सो हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आई हूँ द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL के थ्रू 500 असिस्टेंट्स की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट पोस्ट हैं और लैंग्वेज भी मेंशन्ड है इसमें कि कैंडिडेट्स को कौन कौन से लैंग्वेज आने चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल टोटल 500 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से SC में है 91, ST में है 51 एंड OBC में है 48, EWS में 50 और अनरिजर्व में 260 पोस्ट्स हैं। उसके बाद फिर ये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, उसकी डेट है 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है ये एप्लीकेशन, और उसके बाद 1 जनवरी तक लास्ट डेट है। ऑनलाइन एग्ज़ाम 27 जनवरी हो जाएगा, कोई भी डिले नहीं होगा इस एग्ज़ाम में। और टायर 2 जो मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 2 मार्च तक हो जाएगा। फिर कॉल लेटर्स, जो भी एडमिट कार्ड्स वगैरह होंगे इन दोनों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, वो 7 डेज़ पहले इन लोग ये कैंडिडेट्स को मिल जाएंगे। देन अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो सिंस रिक्रूटमेंट इज clerical cadre is done on state or universities, candidates can apply for vacancies in one state। सिर्फ आप एक ही स्टेट के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में उस स्टेट में ही एक सेंटर बनाया जाएगा जिसमें आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना होगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू नेशनैलिटी, यहाँ पे देख सकते हैं सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बत रेफ्यूजी, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा ये सब मेंशन्ड है। हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन कैन अप्लाई इन दिस फॉर दिस पोस्ट। तो ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट हो वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद उस स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की जिसके क्या फॉर्म भर रहे हैं, उस स्टेट की लैंग्वेज के साथ आप फेमिलियर होने चाहिए बस। उसके बाद इंग्लिश में एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे। फिर उसके बाद फिर और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दी हुई है, मैं सारे को एक्सप्लेन नहीं कर रही। आप लोग डिटेल में जानने के लिए ये PDF को फॉलो कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट होगी 30 मार्क्स की, रीजनिंग की टेस्ट होगी 35 मार्क्स की, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की टेस्ट होगी 35 मार्क्स की, जो कि टोटल 60 मिनट्स तक चलेगा। फिर इंग्लिश मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इंग्लिश की टेस्ट होगी 50 मार्क्स की, रीजनिंग 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की होगी। फिर यहाँ पे उस एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर्स को। देन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कैसे होंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों को देने पड़ेंगे लैंग्वेज टेस्ट के टाइम पे, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के टाइम पे। फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर सारे स्टेट का दिया हुआ है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा। फिर उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन फ़ीस। तो SC ST PWD और EXS जो है उन्हें 100 रुपीज़ देना होगा, और इनके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स उन्हें 850 रुपीज़ देना होगा। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा मेंशन्ड है इधर कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, एक एक स्टेप मेंशन्ड है। आपको फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए विथ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर होना चाहिए विथ ब्लैक इंक, ये ध्यान रखिएगा, विथ ब्लैक इंक होना चाहिए। फिर डिक्लेरेशन भी आपको लिख के साइन करके देना होगा।
आप एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट भी होगा। सो आई थिंक इतना ही चीज़ मैं, हाँ, यहाँ पे आपको सैलरी भी मेंशन्ड है, कितना किस पोस्ट के लिए कितना मिलेगा। तो ये सब आप फॉलो कर लेंगे इस पीडीएफ में। तो इस पीडीएफ में इतना ही। थैंक यू। जिन भी कैंडिडेट्स को इसकी आवश्यकता है प्लीज़ उस तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी वैकेंसीज़ के लिए। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।